हेलो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सेंट्रल यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क चेक रिपब्लिक की सैर पर। दोस्तों आज हम आपको इस मुल्क की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उन तमाम हक़ाक़ से भी पर्दा उठाएंगे जिनसे आप कभी नावाकिफ़ थे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सेंट्रल यूरोप में वाक़ चेक रिपब्लिक, जमहूरिया चेक और चेकिया के नाम से मशहूर ये मुल्क कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। ये मुल्क लैंड लॉक कंट्री है जिसे कोई समंदर नहीं लगता। मशरक़ में स्लोवाकिया, मगरब में जर्मनी, शुमाल में पोलैंड और जनूब में ऑस्ट्रिया इसके हमसाया ममालिक हैं। इस मुल्क का टोटल एरिया 76,866 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से इस मुल्क को दुनिया में 114वें नंबर पर शुमार किया जाता है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की टोटल आबादी 1,51,00,000 है और पॉपुलेशन रैंकिंग में चेकिया 89वें नंबर पर आता है। चेकिया की आबादी दुनिया की आबादी का 0.13% है। चेकिया में हर किलोमीटर पर 352 अफराद रिहाइश पजीर हैं। चेकिया को 1000 साल कबल मसीह सैल्यूट कबीले के लोगों ने आबाद करना शुरू किया था। इसके बाद जर्मन कबाइल की भी यहाँ आबादकारी शुरू हुई। इसके अलावा कोडी, लंबर्स और मार्कोमनी कबाइल यहाँ आकर आबाद हुए जिन्होंने पहली सदी ईस्वी से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक चेकिया के अलावा यूरोप के कई दूसरे ममालिक को भी आबाद किया। 870 ईस्वी में बोहेमियन कबीले ने आकर यहाँ डची ऑफ बोहेमिया स्टेट की बुनियाद रखी। 1198 ईस्वी में दूसरी रियासतें भी बोहेमिया के साथ शामिल हो गईं तो बोहेमिया का नाम बदल कर किंगडम ऑफ बोहेमिया रख दिया गया और पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद 28 अक्टूबर 1918 को इस रियासत का ख़ात्मा कर दिया गया। 1918 से लेकर 1938 तक मौजूद होने वाली रियासत का नाम रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया रख दिया गया। नाज़ी जर्मनी ने 1939 में कई रियासतों पर कब्ज़ा किया, उनमें से एक चेकोस्लोवाकिया भी है। अप्रैल 1945 को जर्मनी के इस खत्ते में इनखला के बाद चेकोस्लोवाकिया को तीसरी बार नया वजूद मिला। 1948 में चेकोस्लोवाकिया का ख़ात्मा हुआ और एक नई रियासत वजूद में आ गई जिसका नाम कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया रख दिया गया। जनवरी 1993 को चेक और स्लोवाकिया अलग हो गए। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को अलग-अलग रियासत तस्लीम करके दुनिया के नक्शे पर नमूदार करवाया और 1 मई 1904 को चेक रिपब्लिक को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मिल गई। इसके बाद से चेकिया तरक्की की मंजिलें तय करता गया। चेकिया की करेंसी को चेक करोना कहते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में चेकिया का पासपोर्ट दुनिया में 8वें नंबर पर है। चेकिया का पासपोर्ट होल्डर दुनिया के 157 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकता है। दोस्तों चेकिया के मज़हब की बात की जाए तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाईयत के मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते और बुद्ध मत के मानने वालों की तादाद करीबन 7000 जबकि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 5000 है। दोस्तों चेक कबीले के लोग इस मुल्क में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप समझे जाते हैं जो इस मुल्क की आबादी का 90% बनते हैं। इसके अलावा स्लोवाकी, पोल्स, मोरियानी और बहुत से दूसरे कबाइल इस मुल्क में आबाद हैं। चेक ज़ुबान इस मुल्क का ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल मुल्क की आबादी का 90% करती है। इसके अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली और समझी जाती है जबकि स्लोवाकी, जर्मन, रूसी और पोलिश ज़ुबान भी बोली जाती है। दोस्तों चेकिया का कैपिटल सिटी प्राग है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी यही है। इस शहर की बुनियाद 7वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। 496 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला इस शहर की आबादी तकरीबन 14 लाख है। इस शहर में एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक मौजूद है जो दुनिया के सबसे पुराने क्लॉक्स में से एक माना जाता है जिसे 1410 ईस्वी में बनाया गया था और आज भी अपनी हालत बरकरार रखे हुए है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। प्राग में मौजूद वेंसलेस स्क्वायर को प्राग का दिल समझा जाता है। रात को जब आम दुकानें बंद हो जाती हैं तो प्राग की रौनकें शुरू हो जाती हैं। दिल को सुकून देने और रात को रंगीन बनाने का हर सामान यहाँ मौजूद है। चेक हसीनाओं की दिलरुबा अदाएँ यूरोप के दूसरे शहरों के मुकाबले में सस्ती अय्याशी यहाँ पर दस्तयाब है।
پراگ کا قلعہ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اسی قلعے میں موجود سینٹ ویلوس کا چرچ بھی ہے، جس میں بہت سے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ جارج بیلسیا چرچ بھی موجود ہے، جسے پراگ کا سب سے پرانا اور محفوظ ترین حالت کا چرچ مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد 920 عیسوی میں رکھی گئی۔ پراگ کے سٹی سینٹر کے پاس ایک ایسا گھومتا ہوا مجسمہ نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ مجسمہ گھوم کر پراگ کے کسی ہستی کی تصویر بنا دیتا ہے۔ پراگ شہر کو ٹورزم کے لیے فیورٹ مانا جاتا ہے۔ اس شہر کا موسم مئی اور جولائی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری میں یہاں شدید سردی پڑتی ہے۔ سنو فال یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ تو کرتی ہے، لیکن دوسری طرف یہاں کی شہری زندگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کبھی اس ملک میں سردی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور لے کر جائیں، کیونکہ یہاں گرم کپڑوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، پراگ شہر یورپ کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے شہروں میں سے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں 12 ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج سائٹس بھی موجود ہیں۔ ان سائٹس کے علاوہ یہاں کی گورنمنٹ ٹورزم کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ سیاحت کے شعبے کو مزید فروغ ملے اور ملک ترقی کرے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہٹلر پراگ شہر کو یورپ کا کلچرل کیپٹل بنانا چاہتا تھا، اسی لیے سیکنڈ ورلڈ وار میں پراگ شہر کو بموں سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ اسی لیے اس شہر کی خوبصورتی آج تک برقرار ہے۔ اس ملک کے لوگ شراب کے رسیاں ہیں۔ یہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ چیک ریپبلک کو یورپ کے ہائی ایجوکیٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں گنا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک میں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ مشرقی یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں سے ایک پراگ میں قائم چارلس یونیورسٹی ہے، جسے 1348 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پراگ میں موجود چارلس برج پراگ کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ چارلس چہارم علم الاعداد کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس پل کی تعمیر کا کام 9 جولائی 1357 کو ٹھیک 5:31 پر کیا گیا۔ اس کے بقول ایسا کرنے سے اس پل کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہٹلر نے بھی اس پل کو تباہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس پل کی لمبائی 2037 فٹ اور چوڑائی 31 فٹ ہے، اور اسی پل کے ذریعے دریائے وولٹوا کو پار کیا جاتا تھا۔ چارلس برج مغربی اور مشرقی یورپ کے درمیان بزنس کرنے کا اہم راستہ ہے۔ اس پل پر بیٹھے بہت سے فنکار آتے جاتے لوگوں کی تفریح کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چیک ریپبلک کی کرنسی کو چیک کرونا کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے کھیلوں میں آئس ہاکی کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیس بال، فٹ بال، رگبی یونین، رگبی لیگ اور ٹینس بڑے شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +420 ہے اور ڈومین نیم .cz ہے۔ دوستو، یہ تھی چیک ریپبلک کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔